पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तमाम शुगर मिल्स मालकान और चीनी बरामद करने वालों का मुकम्मल रिकॉर्ड फौरी तौर पर तलब कर लिया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत PAC का इजलास हुआ, जिसमें उमर अयूब, रियाज फतियाना और सीनेटर फौजिया अरशद समेत दीगर अरकान ने शिरकत की। इजलास में चीनी के बहरान पर बहस हुई। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में होशरबा इजाफे पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तशद्दुद तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि चैलेंज है सियासी और जमहूरी तरीके से हुकूमत गिरा कर दिखाओ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इस्लामाबाद में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना था कि बानी PTI इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 5 अगस्त को मुल्क भर से लोग एहतजाज के लिए निकलेंगे, बानी रिहा होंगे। बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि ये उनका इनएलिएनेबल राइट है ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जैसे कश्मीरी लोगों को है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो उस हवाले से हम सपोर्ट करते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन का आइडिया कि जी जो है फ़लस्तीन जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट होनी चाहिए, सॉवरेन स्टेट होनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। अगर हमारा पानी रोका गया या उसका रुख मोड़ा गया तो उसे ऐलान जंग समझा जाएगा। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि सिंध तास मुआहिदे को कोई भी तरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। 3 दरियाओं पर हमारा हक है। भारत के साथ दुनिया में कहीं भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब भारत से मुज़ाकरात करते तो जामे होंगे। मसला जम्मू व कश्मीर के हल के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज अमन के लिए कोशा है। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 1 रुपये 75 पैसे फ़ी यूनिट कमी का इम्कान है। CPPA ने समाही एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त जमा करा दी। दरखास्त माली साल 2024-2025 की 34 तिमाही की मद में दायर की गई। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 53 अरब 39 करोड़ रुपए से ज़ायद रिलीफ का मौका मिलेगा। तिमाही एडजस्टमेंट का इतलाक़ इलेक्ट्रिक समेत सरकारी डिस्कोस पर भी होगा। नेपरा CPPA की दरखास्त पर 4 अगस्त को समाअत करेगा। एडजस्टमेंट सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए मंजूर हुई तो रिलीफ मजीद बढ़ सकता है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए 2 रुपये 10 पैसे फ़ी यूनिट तक का रिलीफ मिलेगा। नेपरा दरखास्त पर समाअत के बाद कीमतों के हवाले से हतमी फैसला करेगा। फितनाल हिंदुस्तान और बलोच एकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब हो गया। नाम नेहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हालात ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगो बलोच यकजहती कमेटी की नाम नेहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल है। इससे कबल भी फितनाल हिंदुस्तान के मारे जाने वाले मुतादिद दहशतगर्द नाम नेहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल थे। ज़राए का कहना है कि मार्च 2024 को गवादर हमले में मारे जाने वाला दहशतगर्द करीम जान भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। इसके अलावा नेवल 20 हमले में मारा जाने वाला दहशतगर्द अब्दुल वदूद भी लापता अफराद की लिस्ट में शामिल था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान ताउन में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से काबीना के डिप्टी चेयरमैन इज़्ज़त माब आदिल बेसालोफ की क़यादत में किर्गिज़स्तान के एक आला सतही वफ़द ने आज इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ़द पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के मुश्तरका बैनुल हुकूमती कमीशन के 5वें IGC इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहा है, जिसका मकसद मुतादिद शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मंसूबा बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द का खैर मुक़द्दम किया और IGC के 5वें इजलास के कामयाब इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया।